पर तो पहली बार हो रहा है, इससे पहले राजपथ पर होता था। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजपथ एक सिंबल था ब्रिटिश राज का, और अब कर्तव्य पथ जो है, एटलीस्ट देश के सभी नागरिकों को तो ये मैसेज जाएगा कि हमारा सिर्फ राइट्स ही नहीं होते, कर्तव्य भी होता है, और एक काफ़ी मैसेजिंग है इसमें। अभी परेड शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं जीओसी दिल्ली एरिया परेड को लीड कर रहे हैं। उन्होंने सलामी दी है प्रेसिडेंट को, और इसके बाद उनके चीफ ऑफ स्टाफ आएंगे जो सलामी देंगे, और उसके बाद मार्चिंग कॉलम शुरू हो जाएंगे। सर प्रदीप सर। जी बिल्कुल, ये लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ और जनरल ऑफिसर ने स्ट्राइक कोर की सफल कमान के बाद अगस्त 2022 में जीओसी दिल्ली क्षेत्र का कार्यभार ग्रहण किया था। और जैसा अनुपम सर बता रहे थे कि कर्मवीर उनको ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहते हैं जिन्होंने यहाँ काम किया है उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, और साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी एक अलग यहाँ व्यवस्था की जाती है। और परेड उप कमांडर हैं मेजर जनरल भवनीश कुमार, और कुछ ही देर में हम देखेंगे हेलीकॉप्टर जो फूलों की पंखुड़ियाँ बिखेरते हुए आते हैं। कई बार विजिबिलिटी कम हो तो हमने देखा है कि 1-2 बार थोड़ा सा उनके समय में भी हल्का सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ परेड उप कमांडर, और ये विधिवत रूप से अब परेड शुरू हो चुकी है। सर्वोच्च कमांडर को सलामी देते हुए कर्तव्य पथ पर, और ये परेड विजय चौक से आरंभ होती है और फिर नेशनल स्टेडियम होती हुई लाल किले पर इस साल जाएगी, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से बहुत छोटी कर दी गई थी परेड। और ठीक इसके पीछे अगर आप देखेंगे जो जीप्स आ रहा है, इसमें हमारे परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता होते हैं। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह, परमवीर चक्र रिटायर्ड, ये 8 जैकलाई के थे। सियाचिन की एक बहुत ही अहम चोटी ये कब्जा किए थे, उस टॉप का अभी भी नाम है बाना टॉप। और जो बाकी सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र कारगिल युद्ध में 18 ग्रेनेडियर्स के हैं, और सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र 13 जैकरेव, ये भी कारगिल की लड़ाई में। और उसके पीछे है अशोक चक्र, परमवीर चक्र अगेंस्ट एनिमी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, और अशोक चक्र होता है जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में होता है। उसमें मेजर जनरल पीठावाला अशोक चक्र रिटायर्ड, कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र एंड लेफ्टिनेंट कर्नल जनराम सिंह अशोक चक्र रिटायर्ड। कर्नल श्रीराम कुमार अभी भी सर्विस में। आप देख रहे हैं इस वक्त संजय कुमार परमवीर चक्र, और ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होते हैं देश के लिए जब ये परमवीर चक्र अशोक चक्र विजेता सामने से गुजरते हैं। ये वो बलिदान दे चुके हैं जो जिनका कोई हाईएस्ट लेवल है। बिल्कुल शान है ये और इनसे देशवासी तो जाहिर सी बात है कि लगाव महसूस करते हैं, लेकिन जो सेना के अलग अलग विंग के लोग हैं वो भी इन्हें अपना आइडियल मान के, आदर्श मान के एक और चीज है, जो सेवानिवृत्त ऑफिसर है जी, ऐसे मौके पे वो फिर से यूनिफॉर्म पहन के आ सकते हैं। तो जैसे मैं अभी सेवानिवृत्त हूँ, मुझे ऐसे मौका मिल जाए यूनिफॉर्म फिर से पहनने का तो उसका शान ही अलग है। तो अगर आप देखेंगे इसमें से कुछ ऑफिसर्स हैं जो सेवानिवृत्त है, वो इसमें यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। इसमें यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है कि परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है, और अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। और ये प्राउड मोमेंट है हमारे आज के चीफ गेस्ट के लिए, क्योंकि मिस्र का सैन्य दस्ता वो अब मार्च करता हुआ कर्तव्य बिल्कुल इट्स बीइंग लेड बाय कर्नल महमूद फता। इस दफा बिल्कुल अलग, क्योंकि मिस्र के मेहमान और उनके देश की ये झलकी। ये पिछले कुछ सालों से जब भी कोई देश के प्रधान आते हैं तो उस देश का एक दस्ता आता है। इसके पहले भी आ चुके हैं, इस बार मिस्र का है क्योंकि मिस्र का महामहिम राष्ट्रपति जी इस बार चीफ गेस्ट है। और इसका नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फतह अल खरासवी वो कर रहे हैं। और ये टोटल 144 सोल्जर्स है जिनका ये दस्ता है,
और वो आप देख रहे हैं मिस्र के और आर्म फोर्सेस का फ्लैग रहते हैं और इनका जो मार्चिंग स्टाइल है हमारा इंडियन आर्मी से काफ़ी अलग है। तो ये भी एक अच्छा चीज़ होता है, आपको दूसरे देशों का जो परंपरा ट्रेडिशंस है वो देखने का एक मौका मिलता है हमें। और दूसरे देशों के साथ इसमें हमारे सबसे बड़ी बात ये है कि मिस्र का कॉन्टिजेंट जो है किसी दूसरे देश के अंदर अपने राष्ट्रपति को भी सल्यूट कर रही है। ये बिल्कुल अद्भुत है, ये बिल्कुल अलग है ये। और ये मेरे ख्याल से ये उम्र भर नहीं भूलेंगे जवान इसमें जो या उनके देशवासी जो देख रहे होंगे अभी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे हिंदुस्तान का सर प्रतिनिधित्व अगर विदेशी जमीन पर होता है तो हर भारतीय गर्व महसूस करता है, सीना चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और अभी वैसे ये तस्वीर है और ये है अब 61 कैवेलरी का दस्ता। इसका आदर्श वाक्य है अश्व शक्ति यशोबल, यानी अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम। ग्वालियर लांसर की समारोहिक पोशाक में 61 कैवेलरी का दस्ता यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है और इसकी कमान कैप्टन रायजादा शौर्य बाली संभाल रहे हैं। ये जो 61st कैवेलरी है हाइफा के लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं। अगर आप तीन मूर्ति भवन देखेंगे और उनके सामने जो तीन घोड़सवार का जो मूर्ति है जिसके नाम पे तीन मूर्ति है वो 61st कैवेलरी का है और उनका नाम अभी हाइफा तीन मूर्ति चौक कर दिया गया। तो बहुत सारे हिस्ट्री इसमें दर्शाया जाता है जिनको पता होना देशवासियों के लिए बड़ा जरूरी होता है। और वो जो हाइफा का चार्ज था कैवलरी चार्ज, वो दुनिया का सबसे आखिरी कैवलरी चार्ज, उसके बाद कैवलरी जंग में नहीं इस्तेमाल हुई। तो ये कर्तव्य बनता है सभी देश से जुड़े हुए उस इतिहास को जानने का करना जरूरी है। और सर आपकी भावनाएं हम समझ सकते हैं, मैं महसूस कर सकते हैं अनुपम सर को। तो ये तोप और जो हमारे हथियार हैं वो सब अब आगे बढ़ने लगे। एमबीटी अर्जुन का ये अब दस्ता आप देख रहे हैं और इसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अमनजीत सिंह। आदर्श वाक्य है साहसम विजयते। स्टेट ऑफ द आर्ट। तो हर रेजिमेंट के लिए या दस्ते के लिए जरूरी है कि उन्हें लीड कौन कर रहा है, उनका आदर्श वाक्य क्या है, और ये उनका और हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और ये आदर्श वाक्य जो है ये संस्कृत में होता है और ये हमारे जो पुराने जो उपनिषद इनसे लिया जाता है और हर रेजिमेंट का एक होता है जब प्रेसिडेंट कलर मिलता है उसमें भी ये इंस्क्राइब होता है। साहसम विजय तक मतलब इन करेज रिसाइड्स विक्ट्री। और ये है अब नाग मिसाइल सिस्टम नामिस और इसका नेतृत्व कर रहे हैं 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी। नाग मिसाइल सिस्टम एक गेम चेंजर है और भारतीय सेना के लिए इस आधुनिक हथियार प्रणाली के सफल विकास ने भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर दिया है जिन्होंने AFV पर एकीकृत फायर एंड फॉरगेट टॉप अटैक सामरिक ATGF को विकसित किया है। और आदर्श वाक्य है 17 मैक हर मैदान फतह। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है जो टैंक को ध्वस्त करने के लिए यूज किया जाता है और ये देश में बनाया गया मिसाइल है जो DRDO ने डेवलप किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो परेड में आत्मनिर्भर भारत की साफ साफ झलक सर कही जा सकती है, दिखाई दे रही है इस बार। तो ये बड़ा एक थीम है और आप देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद है मिस्टर डोभाल, उनको भी दिखाया गया। तो और अभी जो है ये है BMP जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कहा जाता है और कैप्टन अर्जुन सिद्धू 6 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनका मोटो है वैलर एंड फेथ, वीरता और विश्वास, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये BMP 2 जो है ये इसका इंडियन नाम है सरत और इसमें आप 30 mm ऑटोमेटिक कैनन गन होता है, 7.62 mm का गन्स होते हैं और काफ़ी सारे मिसाइल्स जो आप देख सकते हैं ऊपर मिसाइल लॉन्चर है। सो ये एक बहुत ही पोटेंट प्लेटफॉर्म है